जब मैं अपने कमरे में सोने गई, तभी मैं बेड पर जाकर लेटने ही वाली थी, तो बेड पर देवर को देखकर चौंक गई। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। उसके बाद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मेरा नाम स्नेहल है और मेरी अभी उम्र 21 साल है। मैं भोपाल सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 3 इंच है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी जल्दी से शादी करवा दी थी। जैसे मैं अपने नए घर गई, तो मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत कुछ किया। वह मेरे पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मेरे देवर और मेरे पति के बीच झगड़ा हो गया था। काफी अनबन भी हो गई थी। तब से वह अलग अलग रहने लगे थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं अपना पूरा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम स्नेहल है। मैं दिखने में बचपन से काफी खूबसूरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। पापा एक गवर्नमेंट सर्वर है, इसलिए मुझे कभी पैसे की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं जो कुछ भी मांगती थी वह सब मुझे पापा लेकर देते थे। मैं भोपाल सिटी की रहने वाली हूँ। मैं अपनी 10 तक की पढ़ाई भोपाल से ही पूरी की थी। उसके बाद 11-12 की पढ़ाई भी भोपाल से पूरी की थी। जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, तो वहाँ के सभी लड़के मुझसे बात करने के लिए तरसते थे। मैं जब कॉलेज जाती थी तो सभी लड़के लोग मेरी तरफ देखते थे और मेरा पीछा करते थे। दिन में मुझे बहुत लड़के लोग प्रपोज करते थे। मैं सबको इग्नोर करती थी। मुझे सोशल मीडिया पर भी बहुत मैसेज आते थे, पर मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती थी। मुझे ऐसा लड़का ढूंढना था जो मेरी बात सुने, मेरे साथ एक कहां पर बाहर चल पाए, मेरी हर एक बात माने। मुझे आज तक ऐसा लड़का मिला नहीं था। फिर एक दिन मैं कॉलेज के लिए देर हो गई थी, तभी मेरे बड़े भैया ने मुझे कॉलेज छोड़ दिया था। तभी कॉलेज के लड़के रोज के समान मेरा तरफ देख रहे थे। कोई मेरा पीछा कर रहा था, कोई मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। यह सब मेरे बड़े भैया ने देख लिया। अभी सबको मैं इग्नोर करते हुए अपने क्लास में चली गई। जब मैं कॉलेज खत्म होने के बाद घर पहुंची, तो बड़े भैया मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मैं जैसे अपने कमरे में जाने लगी तो भैया ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, स्नेहल, जब मैं तुझे कॉलेज छोड़ दिया तो यह सब क्या था जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा? भैया ने बहुत गुस्से से पूछा। मैं पूरी तरह से डर गई थी। भैया ने फिर से मुझे जोर से पूछा। तभी मैंने भैया को सब बातें बता दी। वो लड़के रोज मुझे तंग करते हैं, मेरा पीछा करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे मैसेज करते रहते हैं, पर भैया मैं सबको इग्नोर करती हूँ। आप जैसा भी सोचते होंगे वैसे मैं हूँ नहीं। यह सब बातें मेरे पिताजी ने सुन ली थी और मेरे पिताजी ने इस बात का बहुत टेंशन लिया था। मैं इसी कारण एक हफ्ता कॉलेज नहीं गई थी। फिर एक दिन घर पर मेरे पिताजी के पुराने दोस्त आए थे। मैं उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। उनके साथ उनका बड़ा बेटा, उनका छोटा बेटा आया हुआ था। तभी उनका छोटा लड़का मेरी तरफ मुस्कुराकर मेरे पिताजी को बोला, यह आपकी बेटी है। तभी उसके पिताजी ने मेरे पिताजी से बोला, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रहा था, तो आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या तुम तुम्हारे बेटी का हाथ मेरे बड़े बेटे को दे सकते हो? मेरे पिताजी ने तुरंत जवाब दे दिया, क्यों ना, हाँ बिल्कुल, मैं भी राजी हूँ। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, पर तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। तो पिताजी ने हमारा रिश्ता पक्का कर लिया। फिर घर वालों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति का नाम हेमंत था और मेरे देवर का नाम अभय था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे मैं काफी खुश हो रही थी, क्योंकि मैं बचपन से ही शादी करने के लिए बहुत एक्साइटमेंट में थी। पापा ने हमारी शादी रात को डिसाइड की थी। शादी को जब 15 दिन बाकी थे तो मेरा देवर हमारे घर इनविटेशन कार्ड लेकर आया था। जब मैं दरवाजा खुला तो देवर ने मुझे मुस्कुरा कर बोला, आप बहुत खूबसूरत हो, जो मैं नसीबवान हूँ कि आप मेरे घर पर आ रही हो। उसकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह सोचने पड़ गई थी। फिर मैं चाय नाश्ता बनाने गई। जब मैं चाय नाश्ता लेकर आई, वह फिर से मुझे देखकर हंस रहा था और काफी खुश दिख रहा था। वह मुझे इशारे करने की कोशिश कर रहा था, पर सामने भैया बैठे हुए थे, इसलिए वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था। फिर वो चला गया।
जिस दिन का मुझे इंतजार था वह शादी का दिन आ ही गया। मैं सुबह उठकर तैयार हो गई थी। मेरे पतिदेव दूल्हा बनकर मंडप में आ चुके थे। हमारी धूमधाम से शादी हो गई। जब फिर नए घर जाने का वक्त आ गया था तभी मैं बहुत रो रही थी। फिर मैं दुल्हन के गाड़ी में बैठकर नए घर के लिए रवाना हो गए। जब मैं हमारे घर पहुंच गई तो मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर बाथरूम से आए हैं तो मेरा पति मेरा बेड पर इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर बहुत शर्मा रहा था और बोल रहा था कि आज हमारे स्वागत का दिन है। मुझे कुछ मन में अजीब अजीब सा लग रहा है। मेरा पति देव थोड़ा शर्मिला था। मैं जब अपने पति के पास बेड पर जा ही रही थी तभी देवर जी ने दरवाजा खटखटाया और बोले, भैया आपके मम्मी बुला रही है। उसके बाद मेरे पति हेमंत रूम के बाहर चले गए। उसके तुरंत बाद देवर अभय मेरे रूम में आ गया और मुझे बोलने लगा, भाभी आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। मैंने उसको हाँ बोल दिया। उसके बाद भी देवर रूम से जाने का नाम नहीं ले रहा था और मेरी तरफ देखकर बहुत हंस रहा था। जब मेरे पति हेमंत रूम में आए तभी वह बाहर चला गया। मुझे पूरी तरह समझ आ रहा था कि मेरा देवर मुझसे क्या चाहता है। फिर हम दोनों, मेरा पति और मैं, एक ही बेड पर सो गए। हम दोनों ने बहुत कुछ बातें भी की और एंजॉय भी किया। अगले दिन सुबह चाय बनाने में किचन में गई। देवर किचन में आया और बोला, भाभी मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपना काम करती रही। फिर मेरे पति रात को बहुत देर से आने वाले थे। रात को जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में गई तो देखा तो बेड पर अभय सोया हुआ था। मैंने उससे पूछा, मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे जवाब दिया, आपको जो चाहिए वह आज मैं दे दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैं उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई और बोलने लगी, निकल जाओ मेरे कमरे से। वह भी काफी गुस्सा होकर चला गया। कुछ समय बाद मेरे पति आए। तभी मैंने अपने पति को देवर की सब बातें बता दी। वह भी काफी गुस्सा होकर देवर से बात करने गए। तभी उनकी बातों बातों में बहुत ज्यादा गलत बातें हो गई। उसके बाद मेरे देवर और मेरे पति के बीच झगड़ा हो गया था। काफी अनबन भी हो गई थी। तब से हम अलग अलग रहने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, घर पर कैसा भी माहौल, वातावरण रहे, आप उस वातावरण में बिल्कुल मत खो जाना। अपने पति की हर एक बात सुनना और अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करना। कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देना, क्योंकि पत्नी पति की जिंदगी की स्वामिनी होती है, उसके घर की सौभाग्य लक्ष्मी होती है, उसके जीवन की अन्नपूर्णा होती है। इसलिए सभी लड़कियों ने अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। यह थी आज की मेरी एक सच्ची कहानी। दोस्तों, ऐसे ही नए नए कहानी मैं आपके सामने रोज पेश करूंगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।